मन वच काय भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। हमारा प्रसंग चल रहा है 12वीं भावना, धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ। इसका मिलना आसान नहीं। देखने को तो दुनिया धार्मिक है, कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं पर जुड़ा हुआ है। जुड़े तो हैं लेकिन धर्म से नहीं जुड़े। किससे जुड़े हैं? व्यक्ति और संप्रदाय, व्यक्ति और संप्रदाय से जुड़े। हम अपनी आत्मा से या धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े। दुनिया का कितना कुछ हमने अपने अंदर समाया हुआ है और जिसके कारण से व्यक्ति सुखी नहीं है। क्या है? दुखी है। कहते हैं इस हृदय मंदिर में भगवान को बैठाओ, भगवान का उपदेश बैठाओ, फिर दुख भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप वहां से सरक जाएगा, चला जाएगा। लेकिन भगवान को बिठाना आसान नहीं है। भगवान क्यों नहीं आते लोगों के पास? क्यों नहीं आते? कल्पना करो आ जाए ना तो आप उनसे वही काम कराओगे जो घर में छोटू से काम कराते हो। जो तुम्हारा काम अटके, भगवान जी ये काम कर दो, भगवान जी ये काम नहीं हो रहा, ये काम कर दो, भगवान जी ये काम कर दो। बस भगवान जी तो इसी चक्कर में रहेंगे। एक व्यक्ति को निपटाना मुश्किल है तो सारी दुनिया को कैसे निपटाएंगे? अब इन सब से बचने का रास्ता बस फिर एक ही है। कौन सा रास्ता वाला? दूर चले जाओ, जहां पर इनकी आवाज भी कानों में ना पड़े, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कान खा जाएंगे। एक व्यक्ति हो तो अलग बात है, सारी दुनिया, क्योंकि भगवान की महिमा बहुत है, भगवान सबकी सुनता है। कहते सुन सुन के मेरे कान भी क्या हो गए, कान भी बहरे हो चुके हैं। तो कहा धर्म दुर्लभ, सच में दुर्लभ है। जितना प्रयास हम दुनिया को पाने के लिए करते हैं उतना धर्म के लिए नहीं करते।
आपसे पूछे वाला, जब आपकी पढ़ाई होती थी ना, कितनी मेहनत करते थे, दिन रात एक कर देते थे, लेकिन जब धर्म की पढ़ाई शुरू होती है तब कितना करते हो? धर्म के लिए समय कौन सा होता है? जो बचा हुआ होता है। धर्म के लिए कौन सा समय? जो दुनिया से बचा हुआ है। और दुनिया के लिए कौन सा समय है? सारा समय किसके वास्ते है? दुनिया के लिए। धर्म के लिए थोड़ा सा समय देते हैं और उसके बदले क्या चाहते हैं? बस 26वें देवलोक में, आसपास नहीं, कहां डेरा होना चाहिए? धर्म करता हूं मैं, ये वो ना मिले तो फायदा क्या है? कहते धर्म, बचा हुआ समय धर्म को देते हैं और इससे इतनी बड़ी डिमांड है, और दुनिया को सारा समय दे देते हैं, उससे क्या मिलता है भला? क्या मिलता है? कभी सोचना भला। एक बच्चा कहेगा बापू ने मेरे वास्ते क्या किया, दूसरा कहेगा मेरे वास्ते क्या किया, तीसरा कहेगा तेरे वास्ते कोठी बना दी। कहते तो सारी करते हैं। तेरे को दुकान बना दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया। कहते नया क्या किया? तो सारी दुनिया करती है। कहते भी तुम और चाहते क्या हो? और क्या चाहते हो? कहते दुनिया से अलग कहा, जो सपना है, अज्ञानता है, मूढ़ता है। जो किया है उसको मानते नहीं और जो नहीं किया उसको खूब उछालते। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। अब देखो, जिसने धर्म का पल्ला पकड़ा है, धर्म का हाथ पकड़ा है, धर्म को मनाता नहीं, धर्म की मानता है, धर्म के अनुसार चलता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको दुर्गति में ले जाए। और जो केवल अपनी मनाते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो ऊपर उसको लेके जाए। सारे क्या करेंगे? पैरों में घेर देंगे। ऐसे की जरूरत नहीं है। तो आप भी तो सोचते हैं ना, घर वाली आए तो कैसी आए भला? हुक्मरान आए, हुक्म देने वाली या हुक्म मानने वाली? भाई क्या चाहते हैं? हुक्म मानने वाली या हुक्म देने वाली? हुक्म मानने वाली है। और घर वालियां घर वाला कैसा चाहती है भला? रोज लक्ष्मी माता की तरह सिंहासन पर बिठा दे और आरती उतारे। यही सपना होता है ना। लेकिन जानते हैं, आप दुनिया को अच्छा दोगे तो आप थोड़ा पाने के अधिकारी हैं। यदि आप लोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महाभारत का ना एक प्रसंग आता है। वनवास के बाद वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज पांडवों के पास आए हुए थे और साथ में सत्यभामा भी थी। तो कहते हैं ना, द्रौपदी के 5 पति थे और वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की कितनी रानियां थी? 16,000। तो दोनों आपस में जब भैना इकट्ठी होती है ना, तो सुख दुख की बात भाई तो अंदर छिपाए रखते हैं और बहनें क्या करती हैं? अपना सुख दुख जो भी है सारा सुना दी। और सत्यभामा पूछने लगी, जब उसने सारा देखा, कहते द्रौपदी तैने कौन सा मंत्र सिद्ध किया? कहते हम 16,000 हैं, केवल एक माधव को वश नहीं कर सकी। 16,000 एक अकेले माधव को वश नहीं कर सकी, और तू एक ऐसी है, 5 पांडव तेरे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। हमें भी वो मंत्र बता दे। होती है ना उत्सुकता, हमें भी क्या कर, ऐसा कोई टोना टोटका है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई पाठ है,
सारा जीवन भर तेरा उपकार नहीं भूलेंगे। तू बता दे, छिपा के ना रखना, ये अंदर से आत्मीयता है। और सत्यभामा ने तो बात कह दी। अब द्रौपदी का नंबर आया, कहने लगी ऐसी मंत्र जंतर तंत्र टोने टोटके की बात दिमाग में तो क्या जवान पर भी नहीं लाना। कहते जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सांप से भी ज्यादा भयानक होते। किससे भयानक? कहते सांप तो केवल एक ही बार मारेगा, लेकिन वो व्यक्ति जन्म जन्म में उसको मारेगा। जैसे लोग सांप पर विश्वास नहीं करते, ऐसे जब पता चल जाए ना जो टोने टोटके करता है, घर वाले तो क्या दूसरे भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। कहते आपने वो मंत्र सुनना है तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। कहते वो सुनाओ। पहले तो मंत्रों की निंदा कर दी, और अब उसने सुबह से लेकर के शाम तक जितनी अपनी जीवनचर्या है वो सारी सुना दी। जानते हैं बड़े लोग हाथों से काम नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं, लेकिन उनके करवाने में सफलता और असफलता करने वालों की नहीं होती, जो निर्देश देने वाला है उनकी होती। करने वाले को तो जैसा बताया उसने कर दिया, लेकिन करवाने वाले ने कैसा करवाया है। कहते सुबह से लेकर के शाम तक सारा बता दिया। जब पांडव है तो उनका परिवार कितना बड़ा होगा। एक बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक थे, कितने लोग आते थे, कितने रिश्तेदार थे, कितने परिवार के लोग थे, कितने काम करने वाले हैं, घर को संभालने वाले हैं, बाहर को संभालने वाले हैं। कहते मेरे को एक एक का पता है, किसको क्या देना है, क्या किससे लेना है, कोई आया है उससे कैसा व्यवहार करना है। पांडवों को इस बात का ध्यान नहीं है। घर की जिम्मेवारी किसकी है? आजकल भैना ज्यादा दुखी क्यों है भला? बोलो। क्योंकि आदमी का बोझ उन्होंने अपने सिर पर उठाया हुआ। आदमी की चिंता, घर वाले की चिंता, बात बात पूछना, जे कैसे जे कैसे जे कैसे। वो भी बेचारा पागल होता कि सब कुछ बता देता। एक बार की बात एक भाई ने सुनाया कि शादी हुई, घर वाली कहने लगा भगवान इतनी तनख्वाह मेरे को मिलती है, बोल तैने रखनी है या मैं अपने हाथ में रखूं। कहते देख तू अपने हाथ में रखेगी ना तो हमारे घर में रोज लड़ाई होगी, और मेरे हाथ में रहेगी जब तेरे को जरूरत तू मेरे से मांग ले। मैं तेरे से नहीं पूछूंगा तू कहां खर्च करके आई है, और मैं बहनों की आदत को जानता हूं, जब भी तेरे को दूंगा ना, तेरे से मांगूंगा, पहला तेरा प्रश्न होगा क्या करना है, किसको देना। पहले प्रश्न कौन से होंगे? क्या करना है, किसको देना है, क्या जरूरत है। बस फिर क्या होगा? कहते वो समझदार थी, कहते आप ही रखो मेरे को नहीं जरूरत। और वो भाई कहने लगा महाराज हमारा इतने साल हो गए हैं, हमारा कभी नोक झोंक घरवाली की घरवाले के साथ और घरवाले की घरवाली के साथ नहीं हुई। किस कारण से भला? क्योंकि उसने अपनी जिम्मेवारी संभाली और उसने अपनी जिम्मेवारी। घर वाली का घर है, घर वाले का घर क्या कहते हैं? घर वाली कहते हैं ना, वो कहते जे घर वाली घर की मालिक है, और वो क्या कहती है घर के मालिक कौन है? जे है। उन्होंने बाहर की दुनिया संभाली है, उसने घर को संभाला है। कौन
आता है किससे कैसा व्यवहार करना है, बच्चे हैं उनका कैसे ध्यान रखना है, पालना पोषना, अच्छे संस्कार देना, बुरे संस्कारों से बचाना, ताकि हमारे बच्चे गलत संगति में ना जाएं। और दुनिया के अंदर घर वाला भी कमाता है, घर वाली भी कमाती है, लेकिन बरकत कितनी है, कितना कुछ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिशाएं बदल गई। अब द्रौपदी सुना रही है, कहते जे जे मेरा दिन ऐसे जाता है। और पांडव कहते हम तो घर विश्राम करने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं वाला? घर विश्राम करने के लिए आते हैं, खपने के लिए नहीं आते। ऐसा नहीं, जब घर जाएंगे तो क्या होगा, भवानी मैया खंडा लेके तैयार है घर में, और वो सोचता इससे तो मैं बाहर ही कहीं वृक्ष के नीचे आराम कर लूंगा, क्योंकि घर तो आराम नहीं होगा। घर आराम तो तब होगा जब घर वाली शांत होगी, घर वाले शांत होंगे। जब उसने सुनाया सबसे प्यार से बोलना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के दुख में सदा उसका सहयोगी बनना, सुख में जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन दुख में बिना बुलाए पहुंच जाओ। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस समय सहयोग दो, और वो सहयोग आर्थिक भी होता है, अपने समय का भी होता है, परिश्रम का भी होता है। क्योंकि केवल मुंह दिखाना तो वहाँ पर सहयोग नहीं। भाई कैसे आए? हम तो खबर लेने आए। कहते खबर तो टेलीफोन पर भी ले सकते थे, इतनी दूर आए हैं तो वहाँ पूछो भाई क्या ज़रूरत है, जहाँ पर बीमारी है, कोई काम है। क्योंकि जब बड़ा खर्चा आ जाता है, एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, जब उसके सहयोगियों का सहयोग मिल जाता है तो फूलों की तरह वो क्या हो जाता है, और वो भी याद रखता है सारी आयु भर। केवल आयु भर ही नहीं, मरने के बाद भी वो अच्छे संस्कार सिर में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। इसने हमारा ऐसा सहयोग दिया था, जब सब ने ना कर दी थी तो ये क्या बना था हमारा। और ये भावनाएं केवल इस जन्म में जन्म में साथ बनी रहती। जब ऐसे लोग आपस में मिलते हैं, जे नहीं पता जे कौन है, जे नहीं पता जे कौन है, लेकिन एक दूसरे को देख के बड़ी खुशी होती है, एक दूसरे के बन जाते हैं। तो बनने में कारण कौन है? जो पूर्व जन्म का सद्भाव था। तो वात्सल्य धर्म दुर्लभ है। धर्म हमारे अंदर आ गया ना तो समझना सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो आपको बताया जा रहा है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा और संयम की तो बात होगी, अब तप की है। तपस्या, तपस्या केवल जैन धर्म में ही है ऐसा नहीं है, औरों में भी है। कहीं पर सोमवार का व्रत किया जाता है, कहीं पर मंगलवार का व्रत किया जाता है, कहीं पर शुक्रवार का व्रत करते हैं। सबके अपने अपने देवी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या के साथ यतना जुड़ी है, वहाँ पर ऐसा नहीं। सर्दी सहना, गर्मी सहना, सुबह सुबह सर्दियों में जा कर के क्या करना। और जिस समय कुंभ स्नान था ना, गंगा का पानी कैसा था वाला, वहाँ पर हीटर तो नहीं लगाया हुआ था, वहाँ पर गीजर तो नहीं था, लेकिन लोग कैसे श्रद्धा जुड़ी थी, कैसे जा कर के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते थे। सब कुछ को लेकर मानो सारी दुनिया क्या है, गंगा ही दिख रही थी उनको। ऐसे कितने तपस्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। तपस्या तो बहुत करते हैं, लेकिन लोक में एक कहावत भी है, तपो राज। सुनते हैं ना, तप से क्या मिलता है? राज। और राज्यों, राज से नरक। तो कहते हैं इसलिए तप नरक वास्ते कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग बहुत चलते हैं ना, पहले तपस्या करेंगे, फिर राज मिलेगा, फिर राज भोगेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे?
नरकों में जाएंगे, फिर नरक से निकलेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर राज भोगेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये कौन सा चक्कर है भला? मतलब तपस्या किसका कारण होगी? नरक का कारण होगी। कहते हमारे क्या हमें नरक में जाना पड़ेगा? कहते यदि राज के लिए तपस्या करोगे तो ऐसा ही होगा। यदि राज्य के वास्ते तपस्या करोगे तो इसी चक्कर में फंसोगे। भगवान ने कहा राज के लिए तपस्या नहीं करनी। किसके वास्ते करनी? कर्मों की निर्जरा के लिए। कहते मोक्ष वहां जाना है, वो तो बहुत बाद की बात है। बिल्कुल हाथों हाथ करोगे ना, जब भी कोई धर्म क्रिया करता है उसका परिणाम उसको उसी समय आ जाता है। कहते दिखता तो है नहीं। कहते जो आपने तपस्या की और आत्म शुद्धि के लिए की, जो आपने पूर्व में पाप कर्म किया था, आपने तपस्या की, उस तपस्या से जितना हो सकता था उसने पाप कर्म काट दिया। अब इसका परिणाम दिखता तो है नहीं है, जानकारी में नहीं आता, लेकिन अरिहंत परमात्मा केवली भगवान वो तो जानते हैं। कहते इसका फल, कहते फल मिल गया, तुम्हारा कर्ज उतर गया। मानो जिसका आपने कर्ज लिया है, जो समय बांधा है, समय से पहले ही जाकर के वापिस दे आओगे तो आपका इंप्रेशन, आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। दोबारा जाएगा तो आपका स्वागत भी करेगा, प्यार से बिठाएगा भी, सेवा भी पूछेगा और कहेगा सेवा बताओ, कहते जी है, और खुशी से करेगा। और पहला तो दिया नहीं और आगे के लिए आ गया है तो उसकी बुरुकुटियाँ क्या होंगी भला? क्या दोबारा फिर आ गया, पहला तो दिया नहीं। तो इसी प्रकार जो तपस्या के द्वारा कर्म कट गया है, उस कर्म ने जिस समय अपना फल देना था, फल देना है, उस समय कोई अशुभ फल नहीं आएगा। जीवन में कोई अशुभ घटना, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। और उस समय दुर्घटना न होने के कारण वो पाप कर्म जिसने दिमाग को अव्यवस्थित करना था, वो नहीं करने के कारण से हमारा दिमाग शांत होगा, धर्म के प्रति रुचि होगी, आत्मा की अच्छी बातें ध्यान में आएंगी, उसकी ओर ध्यान जाएगा। मैं ऐसा करूं, मैं धर्म आराधना करूं, मैं व्रत पालूं, मैं तपस्या करूं, ऐसे भाव उसके आएंगे। तो इसकी भूमिका कब बंदी थी? जिस समय उसने धर्म आराधना की थी। कहते धर्म आराधना करते समय जो उसका परिणाम मिला है वो उस समय महसूस नहीं होता, उस समय तो पूरा जोर लगा होता है। जैसे ना कितनी बार ना हमारे संतों के साधु साधु की लोच होती है ना, तो कईयों को बड़ा शौक होता है, कहेंगे महाराज जी आपको साता है, उधर से उसके बाल उखाड़ रहे हैं और क्या पूछते हैं? तो उस समय क्या, हाँ भाई बहुत साता है, बड़ा मजा आ रहा है, तुम ही ले, तुम ही जो आनंद ले ले। कहे ना ना ना, हम नहीं ले सकते। कहा कि वो तपस्या आनंद नहीं, आनंद का हेतु है। किसका हेतु है? आनंद का हेतु है। जिस समय सिर का बोझ उतर जाता है तो उस समय क्या होती है? आत्मा को शांति होती है। कहते हैं एक सिर के ऊपर वो बोझ है जो हमें दिखाई देता है, वो उतर जाए तो शांति मिलती है। जिसके सिर के ऊपर कर्ज का बोझ है, जब तक वो नहीं उतरता तब तक उसको शांति, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, लेकिन जिस समय वो बोझ उतर जाता है फिर तो कहते हैं आज तो ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेच के सो रहा हो, निश्चिंत होकर के। जे भी बोझ दिखाई दे जाता है, लेकिन कर्म का बोझ दिखाई नहीं देता, उसको तो भगवान देखते हैं। जब भगवान की बातों पर विश्वास है, जब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं, जब वो बोझ उतरता है तब आत्मा को समाधि की प्राप्ति होती है।
जब कर्मों की मैल दूर होगी, क्योंकि अंदर का जितना कचरा बाहर होगा, बोझ उतरेगा, उतनी आत्मा को शांति मिलेगी, उतना चित्त शांत होगा, कहीं बैठ जाएगा, उसकी आत्मा को समाधि होगी और समाधि नहीं होगी। तो ये कब होगी? जब तपस्या हमारी आत्म शुद्धि के लिए होगी। कहते हैं बाल अवस्था में मिथ्यात्व में की हुई तपस्या जो है वो भी आत्मा के कुछ उत्थान का कारण बन जाती है, देव गति का कारण बन जाती है। ऐसे जीव देव आयु तक बांध लेते हैं और बाद में देवलोक तक भी पहुंच जाते हैं। और जिन शासन में आकर के ऐसी करनी करने वाले वो 21वें देवलोक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आत्मा सम्यक दृष्टि है, जिनकी दृष्टि अपने अनुसार नहीं भगवान के अनुसार है, जिनकी दृष्टि भगवान के अनुसार है, उस दृष्टि को लेकर के ये संयम तप, अहिंसा संयम तप के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे कर्म काटते काटते सारे कर्म कट जाएं तो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। मानव सिद्ध गति ना भी हो, ऊंचे देवलोकों में जाते हैं, लेकिन वहां पर असमाधि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने सुखों की चाहना नहीं की होती। जैसे जिसने सुख की चाहना नहीं की लेकिन उसको इतना कुछ मिल जाए जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, तो वो सोचता मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और जिसने चाहना तो बहुत बड़ी की होती है लेकिन वैसी मिलती नहीं है, तो कल्पना के अंदर ही फंसा रहता है, अरे मिला तो कुछ है नहीं, मैंने इतना कुछ किया मेरे को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति को कभी शांति समाधि नहीं मिलती। इस साधना के द्वारा आत्मा में संतोष पैदा होता है, आत्मा के अंदर वैराग्य भाव जागृत होता है, संसार के भौतिक सुखों से विमुखता पैदा होती है। मेरे को ये सुख नहीं चाहिए। क्यों? ये सुख कैसे है? किम पाक फल के समान है। किम पाक फल जो है ना, देखने को सुंदर लगता है, स्वाद बड़ा मधुर है, लेकिन खाने की देर है, मरने में देर नहीं लगती। कहा इसी प्रकार संसार के भौतिक सुख जो है देखने को अच्छे लगते हैं, भोगने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं। क्या परिणाम? संयम खत्म हो जाता है, तपस्या खत्म हो जाती है, पाप कर्म बंधना शुरू हो जाते हैं। और यदि आत्मा न संभला, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, संयम खत्म हो गया, पाप कर्मों के ढेरों के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं, फिर मरने के बाद त्रियंच और नरक गति का सामना करना पड़ता है। अब सोचता है ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। कहते तेरे सोचने से क्या होगा? कहा रास्ता तो तैने वही पकड़ा हुआ था, जो पकड़ा था वही मिल गया है, अब क्या करूं? कहते अब क्या है, अब अपराध किया है तो उसकी सजा भोग, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं इस धर्म की आराधना करो, लेकिन ये आत्मा की शुद्धि कर्म निर्जना का लक्ष्य रखना। संसार की भौतिक पदार्थ सेवन नहीं करना। भौतिक पदार्थों को तो भगवान ने छोड़ने का उपदेश दिया। जो आपके पास भौतिक सुख है ना, उनको छोड़ने का प्रयास करो। जितना आप छोड़ोगे उतना धर्म की ओर बढ़ोगे, और जितना इनके अंदर फंसोगे और उतना धर्म से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। तो इन सब भावनाओं को लेकर के जो अहिंसा संयम तप की आराधना करते हैं ना, उनके कर्म टूटते हैं, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा के अंदर धर्म साक्षात वास करता है। और वो आत्मा इतनी ऊंची, मनुष्य तो क्या देवा वीतंग नमन संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन वो तप कौन सा है? 12 प्रकार का तप, अनशन, अनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्योत्सर्ग। अब इनके संबंध में कल जैसे मौका होगा सुनाने का प्रयास करेगा। जो आवे कोल